गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये मेरी सुबह हो चुकी है। जल्दी जल्दी हमने ब्रश किया। ब्रश करने के बाद फेस वॉश किया। फेस वॉश करने के बाद हेयर थोड़े से गीले करके हम अपने हेयर सेट करने लग गए। इतने उलझे हुए होते हैं कि उन्हें सेट करना बहुत मुश्किल होता है। कर्ली हेयर का बहुत प्रॉब्लम होता है। और देख पा रहे हो जैसे मेरे फेस में बहुत फैट है, चबी लग रहा हूँ काफ़ी। तो ये सब हमें सही शेप में लाना है। जिम पहुंचने के बाद स्पॉट रनिंग स्टार्ट हो गई। थोड़ा वार्म अप चालू हुआ। वार्म अप चालू होने के साथ साथ हम क्रॉस लेग कर रहे थे और फिर साथ में साइड जंप। फिर साइड जंप के बाद फ्रंट बैक जंप, दोनों कंटिन्यू होता है। ये कंटिन्यू करना होता है। इससे हमारा स्टेमिना इंप्रूव होगा। हमारा बैक टच हो रहा है फिर इसके बाद। तो इस तरीके का हमारा वार्म अप होता है जिसमें स्पॉट रनिंग होता है और साइड साइड ट्विस्ट होता है। तो ऐसे करके हम सारा वार्म अप करते हैं। कंटिन्यू वार्म अप करने से हमारा जैसे नेक की वर्कआउट, नेक का वार्म अप हो रहा है और नेक का वार्म अप करते हैं साइड फ्रंट और फिर उसके बाद राउंड, राइट साइड लेफ्ट साइड, ऐसे दोनों तरीके का हमारा नेक का एक्सरसाइज हो जाता है। फिर हम एल्बो ओपन करते हैं और ये भी हमारा एक तरीके का वार्म अप ही है जिसमें साइड ट्विस्ट भी हो रहा है। कंटिन्यू हमारे वार्म अप ये डेली का रूटीन है। ये हम एक भी दिन स्किप नहीं करते हैं। किसी किसी दिन हमें रनिंग करना होता है तब हम सीधा थोड़ा वार्म अप करके हम चले जाते हैं। बाकी हमारी डेली की वार्म अप होती है जो हमारी एक एक मसल्स को, नर्व्स को स्ट्रेच करती है और हमारे अंदर एक तरीके की बोल सकते हैं कि एनर्जी और गर्मी आ जाती है जिससे हम आगे के टास्क कंप्लीट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये बेसिक वाली जो वार्म अप होती है हमारी कंटिन्यू चलते रहती है और ये बिना गैप के, बिना उसके चालू होती है तो कंटिन्यू एक बार कंप्लीट होने के बाद ही बंद होती है। तो इसमें हमें कभी भी रुकना नहीं होता है, बिल्कुल हम इसमें रुक नहीं सकते हैं। साइड अपनी हमें इसमें अपना पूरा कोर एक्टिव करके और सारी मसल को, जैसे हमें लेग बेंड नहीं करने होते हैं और हर एक पार्ट बैक से लेकर हर एक चीज़ स्ट्रेच होती है। हैमस्ट्रिंग्स, काफ मसल्स और हमारी साइड बेली, रिब्स, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ये हमारी धीरे से स्ट्रेच करवाते जाते हैं कोच। ये हमारा डेली का रूटीन है और इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे पिछले दिन का जो भी पेन होता है वो इसके कारण थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलता है और हम आगे का वर्कआउट करने के लिए रेडी होते हैं। और कई सारी चीज़ें इम्प्रूव होती है इससे, जो कि मैं कई सारी स्ट्रेचिंग प्रॉपर नहीं कर पाता अभी क्योंकि बॉडी अभी न्यू है इस चीज़ के लिए। इस एक्सरसाइज को, इस स्ट्रेचिंग को एडप्ट नहीं की है मेरी बॉडी। तो मेरा जैसे देख पा रहे हो मेरा टो उड़ जाता है और एंकल भी उड़ जाता है जबकि वो पूरा ज़मीन से चिपका हुआ होना चाहिए और हमें बिना हाथ टेके उस चीज़ को करना होता है, स्ट्रेचिंग को। तो आगे जाके इम्प्रूव होगी जिसमें मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा। फिर हम साइड ट्विस्ट कर रहे हैं। साइड ट्विस्ट करने के बाद हमारा एक वाटर ब्रेक होता है और वाटर ब्रेक होने के बाद थोड़ा सा 1 मिनट का ही वाटर ब्रेक होता है और फिर हमें बताया जाता है कि एक्सरसाइज हमारी क्या होने वाली है, जो कि सरप्राइजिंग होता है। और कंटिन्यू फिर जब हमें कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि तुम अपनी जगह पे आ जाओ। सबको एक एक पर्टिकुलर जगह मिलती है जो एक्सरसाइज होने वाली है उसके हिसाब से। फिर हमको अब बताया गया कि फ्रंट रोल करना है इसमें। तो ये वर्कआउट कंटिन्यू होती है। जैसे पिछले भी वीडियोस में मेरा एक एक्सरसाइज ये भी था तो ये फिर से रिपीट हुआ। जैसे फ्रंट रोल करके हमें उठना है, जैसे मैं वीडियो में कर पा रहा हूँ। तो वैसे तो हालत इसमें ख़राब होती है, देखने में बड़ा इजी लग रहा है ये। लेकिन मेरी बैक वैक में जो इंजरी हुई थी वो मुझे काफ़ी पेन होती है, इसके कारण नेक में भी पेन आता है। बट मैं करता हूँ धीरे धीरे। कई लोग जैसे नहीं कर पा रहे हैं, जैसी वो लड़की मेरे वीडियो में जो आ गई है वो नहीं कर पा रही। उसको काफ़ी देर तक सर ने समझाया और सिखाने की कोशिश की। फिर वो करी, मतलब जो उसकी कैपेसिटी उसके हिसाब से। मैं भी उतना कुछ नहीं कर पाता हूँ, गिर जाता हूँ और सही परफेक्ट नहीं हो पाता, बट हम सीखने ही गए वहाँ पे। फिर हमें बैक रोल करना है, जो कि मैं साइड से उठ रहा हूँ वैसा ही है, सही कर रहा हूँ ये मैं। और इसको देख के आप लोग सीख सकते हो कि हमें ऐसे बैक रोल करने हैं जैसे मैं कर पा रहा हूँ बैक रोल। और फिर हमें उसके बाद एक टास्क दिया गया जिसमें हमें एक दूसरे के टो को टच करना था पूरे हाथ से, लाइक एक कुश्ती जैसा था। इसमें हमें दिख तो रहा है कि हम एक दूसरे का टो टच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसमें बहुत एनर्जी जाती है। कंटिन्यू ये 3 मिनट का एक राउंड होता है और ऐसे 3 मिनट के हमको एटलीस्ट 10 राउंड करने होते हैं, सॉरी 3 राउंड करने होते हैं। तो इसमें कंटिन्यू मेरे पॉइंट्स इसमें कुछ कम हुए थे। जो मेरे अपोनेंट हैं उनके पॉइंट्स ज़्यादा हुए थे।
वो पहले हाँ, मतलब एनर्जी के ऊपर है, मैं बहुत थक जाता हूँ, मेरा फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। फिर मेरा जिमिंग ख़त्म होने के बाद मैं निकला और मैं एक जगह रुका जहाँ का काफ़ी अच्छा ट्री वगैरह वहाँ पे अच्छा दिख रहा था। मैं रुका और थोड़ा ऐसे ही मैंने फ्रंट कैमरे से अपना थोड़ा स्वैग झाड़ा और बस उसके बाद अपना पहला मील लिया, कर्ड और मिल्क पाउडर। ये मेरा पहला मील है। जब मुझे स्वीट की क्रेविंग होती है तो मैं ये खा लेता हूँ और आगे जाके मेरा प्रोटीन भी ऐड करूँगा मैं। अभी तो मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि मेरा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं होता। फिर उस दिन रेस्टोरेंट में मैंने वड़ा पाव बनाया था, तो मैंने थोड़ी सी वड़ा पाव भी थोड़ा हेल्दी तो है इसमें क्योंकि मोठ की जो दाल होती है वो अच्छा न्यूट्रिशन उसका अच्छा है। तो मैंने एक पाव ले लिया, एक वड़ा ले लिया और मोठ की दाल का जो मैंने बनाया था मिसल पाव एक डिश होती है मुंबई की उसके लिए, तो वो मैंने ले लिया। तो इस तरीके से मेरा न्यूट्रिशन उसमें कंप्लीट करने की कोशिश की मैंने और चीट भी हो गया एक तरीके से थोड़ा। फिर एक मेरा मिलता है इसमें वेजिटेबल राइस और पनीर था थोड़ा और थोड़ा सा उसमें सीड्स थे जो कि दिख नहीं पा रहे हैं मेरे वीडियो में, बट ऐसा कंप्लीटली मेरा मील एक होता है।